प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन दिया हुआ है। ऑन सेलिंग 35 आर्टिकल ए शॉपकीपर गेट द लॉस। मतलब 35 कोई चीज़ बेच रहा है, उसको 7 चीज़ के बेचने के बराबर में लॉस हो रहा है। तो मान लो एक चीज़ 35 का जो भी है 1 रुपया, मान लो कि 1 रुपये की एक चीज़ है, तो 35 चीज़ बेचेगा तो कितने होंगे उसके पास? 35 रुपीज़ होंगे। अब सीपी निकाल लेते हैं, लॉस कब होगा? सीपी में अगर लॉस को जोड़ देंगे तो 7 चीज़ के बराबर में आपके 7 आर्टिकल के बराबर में लॉस है। तो सीपी का क्या होता है कि आप सीपी के अंदर लॉस जोड़ोगे तो आपका क्या निकल जाएगा? एसपी आ जाएगा। अब सीपी की वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा? 35 में से 7 को उधर भेजोगे तो माइनस हो जाएगा, तो 35 माइनस 7 कितना हो जाएगा? सीपी कितनी आ गई? 28। सीपी आपकी कितनी आ गई? 28 आ गई। अब इसने पूछा है कि लॉस कितना हो गया। 7 चीज़ का लॉस हुआ है, तो ये हो गया लॉस कितने के ऊपर? लॉस और प्रॉफिट हमेशा सीपी पे होता है, 28 के ऊपर। परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा कर दो, 7 की टेबल से काटो 4 बार कटेगा, 4 की टेबल से काटो 25 बार कटेगा, आपको 25% का लॉस हो गया। क्वेश्चन दिया हुआ है, बाई वॉकिंग एट 2/3 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड ए मैन रीच हिज ऑफिस 10 मिनट लेटर देन हिज यूजुअल स्पीड, फाइंड द यूजुअल टाइम टेकन टू रीच द ऑफिस। मतलब कोई आदमी नॉर्मल स्पीड से अपने चलता है, तो उससे अगर 2/3 स्पीड में चलेगा तो वो 10 मिनट लेट पहुंचता है। तो अगर नॉर्मल स्पीड में जैसे चलता है वो, तो वो कितने टाइम पे पहुंचना चाहिए था? अब मान के चलो अपन, आप इसका क्या करते हैं, स्पीड का रेशियो ले लेते हैं। एक हो जाएगा आपका यूजुअल स्पीड हो जाएगा, एक अभी जो चल रहा है वो वॉकिंग स्पीड हो जाएगी। तो यूजुअल स्पीड कितनी थी उसकी? 3, और अभी चल किससे रहा है? 2। मतलब 2/3 का मतलब यही होता है वो 3 की स्पीड से चलना चाहिए था और 2 की स्पीड से चल रहा है। ये आपका है स्पीड का रेशियो। अब देखो टाइम का रेशियो निकाल लेते हैं इसका, क्योंकि अपने को 10 मिनट टाइम दिया हुआ है, तो ये टाइम का रिलेशन टाइम से ही निकलेगा। तो स्पीड और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। जब डिस्टेंस आपका सेम हो तो स्पीड का रेशियो टाइम का रेशियो ये हो जाएगा आपका उल्टा, प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। वैसे भी आप समझ लो बात को, अगर 3 की स्पीड से जाएगा तो 2 मिनट में पहुंच जाएगा, और 2 की स्पीड से जाएगा तो 3 मिनट में पहुंचेगा। मतलब ज़्यादा स्पीड होगी तो आदमी जल्दी पहुंचेगा, और धीरे स्पीड होगी तो आदमी लेट पहुंचेगा। अब टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है कि 1 यूनिट का डिफरेंस है आपके। इस डिफरेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 मिनट। मतलब नॉर्मल पहुंचना चाहिए था, उससे 10 मिनट लेट पहुंचा, तो टाइम का डिफरेंस हो गया 10 मिनट। और इस रेशियो का डिफरेंस कितना हो गया आपका? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी है? 10 मिनट। आपको क्या पूछा है? यूजुअल टाइम। तो यूजुअल टाइम की वैल्यू क्या है? 2। तो आप 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, वो 20 मिनट में पहुंच जाता। आपका ऑप्शन हो गया बी। क्वेश्चन दिया हुआ है, ए पर्सन गेव 20% ऑफ हिज इनकम टू हिज एल्डर सन, 30% रेस्ट ऑफ हिज यंगर सन। मतलब अगर कोई मान लो 100 रुपये कमा रहा है तो 20% अपने बड़े वाले बेटे को दे देता है, बाकी जो बचा हुआ है उसका 30% वो अपने छोटे बेटे को दे देता है। उसके बाद में जो बचा हुआ है उसका 10% वो क्या देता है? एक ट्रस्ट में दान कर देता है। फिर उसके पास में 10,080 रुपये बचते हैं। तो बोल रहा है कि उसकी इनकम कितनी है। मान के चलो उसकी इनकम थी ये m, ठीक है। 20% दे देगा वो। 20% का मतलब क्या होता है? 20/100। 1 0 से 1 0 काट दो, 1 से काटोगे तो 1/5। 20% की वैल्यू क्या हो गई? 1/5, ठीक है। फिर 30% दे देता है, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 0 से 1 0 काट दो, 3/10। फिर 10% दे देता है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10। अब मान के चलो शुरू में उसके पास में m रुपये थे। उसमें से सबसे पहले उसने क्या कर दिया? 5 रुपये में से उसने 1 रुपया दे दिया, तो बच गया कितना? 4 रुपये बच गए 5 में से। फिर उसने क्या कर दिया? 10 में से 3 रुपये दे दिए, तो बच गए कितने? 7 रुपये बच गए 10 में से। फिर उसने क्या कर दिया? 10 में से 1 रुपया ट्रस्ट में दान दे दिया, तो बच गए कितने? 9/10। ये हम बचने वाला क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि लास्ट में अपने पास में दिया हुआ है उसके पास में इतने रुपए बचे हुए हैं, मतलब देने के बाद। तो टोटल अमाउंट हो गया नीचे वाला, और ये ऊपर वाला माइनस कर देंगे। जितना भी ऊपर जो फ्रैक्शन आई है ये सारी की सारी उसने दे दी। 10 रुपये थे उसमें से 3 दे दिए, 10 रुपये थे उसमें से 1 रुपया दे दिया, 5 रुपये थे उसमें से 1 रुपया दे दिया।
इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 10,080 के बराबर है। m की वैल्यू निकालनी है तो इनको सबको उधर भेज दो और बराबर के उधर जाएगा तो नीचे वाली जो संख्या है वो ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली संख्या वो नीचे आ जाएगी। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये हो जाएगा आपका 10,080। ये 5 नीचे था ऊपर आ गया, 10 नीचे था ऊपर आ गया, ये 10 नीचे था ये ऊपर आ गया, ये 4 नीचे आ जाएगा, ये 7 नीचे आ जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। अब काट के देख लो, काटोगे आप तो 2 के ये आप 4 की टेबल से सीधा ही काट दो। 4 दूनी 8 हो गया, ये 5 20 हो गया, ये 2 हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है, अब आप देखो इसको 7 2 9 की टेबल से कट रहा है तो ठीक है, नहीं 3 की टेबल से काटो, ये 3 बार कट जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये वापस 3 की